हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वावेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध कराया जा रहा है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम को लेकर, जिसमें हम बात करेंगे कक्षा 9वीं के सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम के बारे में। मतलब कि क्लास 9th के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है, हमारे हर एक सब्जेक्ट, चूंकि हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सामाजिक विज्ञान का सिलेबस डिस्कस करेंगे, तो आपकी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 4 बुक आती हैं, 4 सब्जेक्ट आपको चलते हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान। इन चारों का सिलेबस हम यहाँ डिस्कस करेंगे। मतलब कि आपको इन चारों के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक आप यहां पर कवर करने वाले हैं। ये अपडेटेड तरीके से होगा कि भाई क्या चीजें जोड़ी गई हैं, क्या चीजें हटाई गई हैं, एज इट इज ही है जनरली। तो हम बात करेंगे कि भाई क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम अपनी अप्रोच भी रखेंगे कि हम कैसे आगे, जो आपको वीडियोस किस तरीके से मिलेंगे, आप किस तरीके से अपने सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो सब्जेक्ट को कवर करने का तरीका यह होगा कि आपको सारे कॉन्सेप्ट वीडियो मिलेंगे। मतलब आपको एक एक जो छोटे छोटे टॉपिक दिए गए हैं उनके सभी वीडियो आपको बहुत डिटेल में समझाए जाएंगे। फिर पूरे चैप्टर का आपको कंप्लीट चैप्टर रिवीजन उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद फिर आपको उसके पीछे के जो सॉल्यूशंस हैं, मतलब आपकी पुस्तक है, आपके चैप्टर के पीछे जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, तो उनके सबके आपको उत्तर उपलब्ध करवाए जाएंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस उपलब्ध होंगे, आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, पीवाईक्यू और दूसरी और चीजें जो आपके एग्जाम के लिए, आपके ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है, वो सभी चीजें करवाई जाएंगी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि अब आपके साथ मैग्नेट ब्रेन्स जुड़ गया है आपके लिए एकदम तैयारी करवाने के लिए, आपके सिलेबस के हिसाब से। मतलब कि उत्तर प्रदेश बोर्ड में जो भी आपकी पुस्तकें चलती हैं, जिस तरीके से पाठ्यक्रम तैयार होता है, उस तरीके से हम लोग आपको आपके वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे, जिनको देखकर आप अपना ज्ञान वर्धन करेंगे, अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे, साथ ही साथ नंबर को भी बढ़ाएंगे। आप अगर तरक्की करेंगे तो आपकी तरक्की से हमें भी खुशी होगी। आपकी तरक्की का मतलब क्या है? आप अच्छे नंबर लाएंगे तो फिर हमको भी खुशी होगी कि हमने हमारे माध्यम से, या हम कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी उन्नति में थोड़ी बहुत माध्यम बने, यही हमारे लिए खुशी का बहुत बड़ा कारण होगा। चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि हम क्या क्या इसके अंतर्गत, क्या क्या हमारे सब्जेक्ट होने वाले हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करें कि हमारा पहला सब्जेक्ट यहां पर होगा कक्षा 10वीं के भूगोल के बारे में। हम जानेंगे कि कक्षा 10वीं के भूगोल का क्या सिलेबस है उत्तर प्रदेश बोर्ड के अनुसार। तो कक्षा 10वीं के भूगोल में आपको कुल 7 चैप्टर देखने को मिलेंगे, 7 पाठ होंगे, जिनमें आपको सबसे पहले संसाधन एवं विकास के बारे में जानना है। संसाधन मतलब रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में आप जानेंगे कि क्या संसाधन है और उनका विकास कैसे किया गया है। इनकी पहले तो सबसे पहले इनकी परिभाषा से स्टार्ट होगा चैप्टर। जैसे भी आप जब भी चैप्टर का वीडियो देखेंगे तो संसाधन क्या होता है, विकास क्या होता है, फिर इनके प्रकार के बारे में, फिर ये कैसे आगे चला है, बिल्कुल इनको बहुत डिटेल में आप यहां पर जानेंगे। दूसरे चैप्टर के अंदर आप देखेंगे वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में। वन का मतलब जंगल के बारे में, और वन्य जीव मतलब जंगल में जो जीव रहते हैं उनके बारे में, साथ ही साथ इनके संसाधनों के बारे में। वन और वन्य जीव संसाधन, तो उसमें हम जंगल के बारे में पढ़ेंगे, उनका वितरण पढ़ेंगे, वहां पर जानवरों के बारे में जानेंगे, कुछ लुप्त हो रहे प्रजाति हैं उनके बारे में हम जानेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि वो वन और वन्य जीव हमारे लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण है, ये भी हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। तीसरा है जिसमें आप देखेंगे जल संसाधन, जिसमें आपको वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है कि क्या पानी कहां उपलब्ध है, पृथ्वी पर कितना उपलब्ध है, पीने योग्य कितना है, सबसे फ्रेश कितना है, उसका संरक्षण कैसे करें, इसका संग्रहण कैसे करें, ये सारी बातें आप इसमें देखेंगे। फिर आप चैप्टर नंबर 4 पर आएंगे कृषि। इसमें एग्रीकल्चर के टाइप के बारे में आप जानेंगे, कैसे खेती की जाती है, परंपरागत तरीके क्या है, मॉडर्न तरीके क्या है, कृषि का योगदान क्या है, इसके बारे में आप कृषि में जानेंगे। फिर खनिज और ऊर्जा संसाधन, मिनरल्स के टाइप क्या हैं, धात्विक अधात्विक, इनके बारे में जानेंगे। फिर ये कैसे निकालते हैं, क्या कौन से जो प्रमुख खनिज हैं उनकी क्या उपलब्धता है, उनके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ ऊर्जा के संसाधनों के बारे में जानेंगे जो हमको ऊर्जा उपलब्ध करवाते हैं। एक ऊर्जा वो है जिसके माध्यम से आप देख पा रहे हैं, जिसको आप विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो ऐसी ऊर्जाओं के बारे में हम इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे कि ऊर्जा के प्रकार क्या हैं, भाई ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो दोबारा से उपयोग नहीं कर पाते, अनवीकरण ऊर्जा के स्रोत क्या है, नवीकरण ऊर्जा के स्रोत क्या है, इनको हम बहुत डिटेल में यहां पर जानने वाले हैं। विनिर्माण उद्योग मतलब कि हम फैक्ट्रीज के अंदर जानेंगे हमारी टी शर्ट कैसे बनती है, आपकी टी शर्ट कैसे बनी है, आपका चश्मा कैसे बना है, आपका पेन कैसे बना है, आपके घर के अंदर जो आइटम्स लगे हैं, जिस लैपटॉप में या टीवी में आप देख रहे हैं वो कैसे बने हैं। तो ऐसी कुछ उद्योग के बारे में, तो यहाँ पर हम बारीक उद्योग नहीं, बड़े आधारभूत उद्योगों के बारे में यहाँ पर जानेंगे कि उद्योग लगाने के लिए क्या आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं, कैसे कैसे उद्योग लगाए जाते हैं, क्या चलन रहा उद्योग लगने का, ये सारी बातें हम यहाँ जानेंगे।
फिर होगा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं जो होती हैं वो होता है यातायात, मतलब कि आपको परिवहन के माध्यमों को यहां पर पढ़ना पड़ेगा, परिवहन के माध्यमों को यहां पर समझना पड़ेगा कि कैसे हम, चूंकि अर्थव्यवस्था पैसे से आती है, पैसा जो है, पैसा एक बहुत बड़ा फैक्टर है अर्थव्यवस्था के पीछे। रुपया, पैसा तो आप बोलेंगे सर पैसा तो चलते ही नहीं, आप पैसा कह रहे हैं, रुपए की बात कर रहे हैं। दुनिया में डॉलर या पौंड सब जगह अलग अलग, हम अपने देश की बात करेंगे तो रुपया। तो जब सामान का आदान प्रदान होगा, लोगों का आना जाना होगा, वो एक जगह से कमा कर दूसरी जगह लाएंगे, एक जगह बनाकर दूसरी जगह बेचेंगे, और ये सब करने के लिए उनको रोड, सड़क, है ना, रेलवे, इन सब की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस पर हम परिवहन के माध्यमों को जानेंगे। ये जो चैप्टर आप देख पा रहे हैं ना, ये चैप्टर आपको अभी तो आपके एग्जाम के अंदर तो काम करेगा ही करेगा, साथ में हम ये भी जानेंगे कि जो भूगोल के अंदर जो प्राकृतिक चीजें हैं इनका मूल्य क्या है, इनकी आवश्यकता क्या है, इनकी कीमत क्या है, हमारे जीवन में इनकी कीमत क्या है, इसको भी हम इस नजरिए से भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि हमारी लाइफ में ये क्या वैल्यू रखती हैं। आपको बीच बीच में मैं ऐसे क्वेश्चन भी डालूंगा, आपसे पूछूंगा बीच बीच में, क्या हम जंगल को अपने जीवन से हटा दें तो क्या असर पड़ेगा, ताकि आप सोचें। तो हमको ये समझना पड़ेगा, ऐसे सवालों से हम समझेंगे कि भाई इनकी कीमत हमारे जीवन में क्या है। तो हमें, चूंकि दुनिया में कोई भी चीज बनाई गई है, हर चीज की अपनी एक वैल्यू है, हर चीज का अपना एक महत्व है। दुनिया में कोई भी चीज बिना महत्व के बनी ही नहीं है, सबका अपना महत्व है। तो हम जो चीजें पढ़ रहे हैं उनको हम अपने, हमारे लिए महत्व यह है कि भाई नंबर आ जाए, है ना, तो नंबर का महत्व है। उसके अलावा हमारी जो, जब क्लास 10वीं पास कर जाएंगे फिर क्या महत्व है, क्या नंबर आ गए तो हम भूल जाएं, जब तक नंबर नहीं आया तब तक पेड़ लगाएंगे, और पास हो गए बोले काटो पेड़ अलग करो, तो क्या ये, तो हम इस तरीके से भी समझने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे जीवन में ये चीजें महत्व क्या रखती हैं। मतलब हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको डेली लाइफ के उदाहरण देकर समझाया जाएगा, आपकी दैनिक जीवन के उदाहरण जरूर लिए जाएंगे, ताकि आपको चीजें समझ में आए कि भाई ये दैनिक दिनचर्या में चल क्या रहा है, हमारी डेली रूटीन में चल क्या रहा है। ये था हमारा भूगोल का यानी कि ज्योग्राफी का सिलेबस। इसमें हम 7 चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था। तो एक कहावत है, एक ऐसा कहते हैं कि पैसा खुदा तो नहीं है, किसी ने ऐसा कहा है, किसी ने कहा है कि पैसा खुदा तो नहीं है, तो किसी दूसरे ने पलट कर कहा है खुदा से कम भी नहीं है। मतलब आजकल रुपए जो है ना, रुपया की बहुत कीमत है, और रुपए से ही सारी चीजें चलती हैं। जब तक आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन और संसाधन नहीं होंगे, तब तक आप कैसे चलेंगे, कैसे चलाएंगे। चलेंगे मतलब आप कैसे चलेंगे, चलाएंगे मतलब देश राज्य को कैसे चलाएंगे। इस सब पूरी व्यवस्था को मिला जुलाकर हम कहते हैं अर्थव्यवस्था, जहां पर हम व्यापार की बात, पैसे की बात, चूंकि कहीं ना कहीं अल्टीमेटली हम रुपए की बात करते ही करते हैं ना। कहते भी हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, लेकिन ऐसा अपन को करना नहीं है। लेकिन पैसा जरूरी है देश को चलाने के लिए, देश में गरीबी योजनाएं बांटने के लिए, गरीबों को स्कीम देने के लिए। तो अर्थव्यवस्था क्या है, हम उसके बारे में यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अर्थव्यवस्था में आपको 5 चैप्टर देखने को मिलेंगे, पार्ट 1, 2, 3, 4 और 5। सबसे पहले पार्ट में आप विकास के बारे में जानेंगे कि विकास क्या कहलाता है, मतलब कि डेवलपमेंट क्या है। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, है ना, कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक क्या हो सकते हैं, हम उनके बारे में यहां पर जानेंगे। अगला पार्ट है मुद्रा और साख, जिसमें आप करेंसी और क्रेडिट के बारे में जानेंगे कि ये क्या होती हैं चीजें, उसको हम पढ़ेंगे। आपको अपने जीवन में मुद्रा की बड़ी आवश्यकता होगी और साख उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो आप साख को यहां पर जानेंगे कि साख क्या कहलाती है। एक साख कहा जाता है, शाखा को भी कहते हैं। साख मतलब यहां पर हम बात करेंगे क्रेडिट की, कि आपकी इमेज कैसी बनी है दुनिया की नजरों में। क्या आपको पैसे उधार देने पर आप लौटाते हैं, मेरे से मत मांगना, मैं नहीं दूंगा, है ना। तो आपको क्या पैसे उधार देने पर आप लौटा देते हैं, अगर आप लौटाते हैं तो साख अच्छी है। अगर एक बार पैसे लेने के बाद आप गायब हो जाते हैं तो साख खराब है। तो ऐसी साख की बात की जाएगी, बैंक के अंदर कैसे साख को हम डील करेंगे। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन, कैसे दुनिया एक बाजार बन गई है, अब बहुत आसान हो गया है आपको अपना सामान एक देश से दूसरे देश में बेचना। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार व्यापार करना बड़ा आसान हो गया, उसके बारे में देखेंगे। और उसके साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था देखेंगे, भाई भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, कैसे यहां पर पैसा जनरेट हो रहा है, कैसे यहां पर लोगों में आय की वृद्धि हो रही है, या जो भी चीजें घट रही हैं उनके बारे में हम बात करेंगे।
उपभोक्ता के अधिकार। उपभोक्ता का मतलब क्या है? हम आप लोग जब कोई चीज लेते हैं जिसका उपभोग करते हैं तो हम उपभोक्ता हैं। हमने फुल्की ली खाई तो हम फुल के क्या है? उपभोक्ता हैं। हमने पंखा लिया चलाया, हम क्या हैं? उपभोक्ता हैं। तो उपभोक्ता के अधिकार, मान लीजिए कि हम पंखा लाए, 5,000 रुपए दिया है पंखे के, और 5,000 दिया है, पंखा 2 दिन चला नहीं, खराब हो गया, और हमने 5,000 दिए, बिल लिए, तो हम कहां जाएं अगर दुकानदार हमारी बात नहीं सुनता? तो ऐसे उपभोक्ता को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों पर चर्चा करनी है कि उपभोक्ता के अधिकार क्या होंगे। क्लियर? अगला है आपके सामने, अगला देखेंगे आप तो आपको इतिहास देखना है। इतिहास की बुक आपके सामने होगी, तो ये इतिहास में आप पाएंगे यहां पर कि आपके सामने जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 तक आपको टोटल इतिहास को पढ़ना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है ना। तो राष्ट्रवाद जो कॉन्सेप्ट है वो निकल कर आया, तो यूरोप में उसका प्रकट होना, यूरोप में उसका उदय होना, उसके बारे में बात की जाएगी। कैसे ये यूरोप के अंदर आया है ना, तो कैसे ये राष्ट्रवादी भावनाएं वहां पर पनपी, उनसे जुड़ी घटनाओं के बारे में कैसे ये आता है, कैसे ये सब भावनाएं बनती हैं। अब राष्ट्रवाद के बाद फिर भारत में राष्ट्रवाद आ जाएंगे, तो भारत में किस तरीके से ये भावनाएं बनी, इस पर ब्रिटिश औपनिवेशिकों का क्या अहम योगदान था, उन पर बात करेंगे। उत्पीड़न और संघर्ष, ये क्या योगदान था, इसमें क्या साझा संस्कृति तैयार हुई जिससे लोग आपस में जुड़ पाए। राष्ट्रवाद मतलब जब लोग आपस में जुड़कर एक तरीके से सोचना स्टार्ट करेंगे तो फिर ये बनना स्टार्ट होगा राष्ट्रवाद। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। भूमंडलीकृत विश्व का बनना है ना, तो जो भूमंडलीकृत तरीके से जो विश्व बनेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। कैसे ये इकट्ठा होगा, कैसे लोग कनेक्ट होंगे, कैसे लोग जुड़ेंगे, तो इसके बारे में बात करेंगे। औद्योगिकरण का युग मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बात होगी कि औद्योगिकरण क्या होगा, कैसे करेंगे, कैसे आया, कैसे स्टार्ट हुआ, उद्योग कहां लगाते हैं, कच्चा माल कैसे प्राप्त होगा, उसके लिए अहम कारण कौन कौन से हैं जिनको हम ध्यान में रखकर किसी उद्योग को स्थापित करें। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया के बारे में हमें बात करनी है। जो प्रिंट कल्चर और मॉडर्न वर्ल्ड है उसके बारे में हम देखेंगे। मुद्रण का मतलब क्या है? किताबों की या प्रिंट जो होता है, छपाई वाली बात, और आज की आधुनिक दुनिया के साथ उसको देखेंगे कि अगर छपाई नहीं आई होती तो आज की दुनिया कैसी होती। तो ये सारे चैप्टर के अंतर्गत हमको जो पढ़ना है वो इतिहास के अंदर पढ़ना है। तो आप देखेंगे कि यहां पर हम जो चीजें पढ़ रहे हैं ये हमें नंबर तो दिलवाएंगी, साथ में हमारी बहुत सारी चीजों में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगी जो हमें बहुत तेजी से या बहुत लंबे समय तक काम में आने वाला है। चाहे आप राष्ट्रवाद की बात करें, चाहे भूमंडलीकृत विश्व का बनना, यहां से आपको समझ में आएगा कैसे लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं। औद्योगिकरण का युग, आपको यह समझ में आएगा कि भाई आज से 1000-2000 साल पहले हमारे लोग कैसे थे, फिर उद्योग कैसे आए। और आप साथ ही साथ समझेंगे कि एवोल्यूशन मतलब ये परिवर्तन या जो या नई नई चीजें आने का जो दौर चल रहा है वो कैसा चलता है, कैसे आगे बढ़ा, ये आप समझ पाएंगे। मुद्रण संस्कृति, जो किताबें हम छपी छपाई पढ़ते हैं, तो आप समझिए कि पहले के लोग कैसे पढ़ते होंगे, इस पर हम जानने की कोशिश करेंगे। अगला है एक और बुक है आपकी जिसको आप कहेंगे लोकतांत्रिक राजनीति 2, है ना। राजनीति 1 आप 9th में पढ़ेंगे और राजनीति 2 आप 10th में पढ़ेंगे। तो राजनीति, लोकतांत्रिक राजनीति मतलब कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत की ये पुस्तक है। इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 8 तक आपको पढ़ना है। आप ये समझिए कि पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ते क्यों हैं या पढ़ाया क्यों जाता है, तो आप ये जानिए कि राजनीति विज्ञान से आपको आपके देश में शासन कैसे चल रहा है, देश की व्यवस्था कैसे चल रही है, साथ ही साथ आपके अधिकार कैसे हैं, आपको अधिकार कौन से मिले हैं, अगर कोई चीज गड़बड़ क्या चल रही है तो भाई हम क्या कर सकते हैं, क्या हम भी राजनीति में भाग ले सकते हैं। इस प्रकार की तमाम बातों को आप इस विषय के माध्यम से जानते हैं। इस कारण से आपको ये पढ़ना चाहिए क्योंकि ये आपको भविष्य में बहुत काम में आता है। इसलिए आप लोग जो भी वीडियो आता है उनको आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान लगाकर पढ़िए, क्योंकि आपको कोशिश की जाती है कि आपको वीडियो बहुत सरल भाषा में और अच्छे से बताया जाए ताकि आपके नंबर तो बढ़े ही बढ़े, साथ ही साथ वो लंबे समय तक आपको याद रहे, इन फ्यूचर में आपको काम में आए कि हाँ ऐसा हमने कुछ पढ़ा था, एक सर थे उनने ऐसा कुछ हमें पढ़ाया था। पार्ट 1 सत्ता की साझेदारी, मतलब यहां पर सत्ता में जो साझेदारी है उसके बारे में देखेंगे। पार्ट 2 में आप संघवाद के बारे में जानेंगे, लोकतंत्र और विविधता के बारे में जानेंगे, डेमोक्रेसी और बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, या डाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी तो जैव विविधता हो जाएगी। लोकतंत्र और डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी क्या है, ये कैसे एक साथ चलती हैं, इन पर हम बात करेंगे। जाति, धर्म और लैंगिक मसले, चूंकि आप भारत जैसे देश में आप देखेंगे तो जाति और धर्म, साथ ही साथ महिला पुरुष का जो कॉन्सेप्ट है ये अपने आप में कई सारे मुद्दों को बना देता है। जैसे आप देखें कि जाति के आधार पर हमारे यहाँ कुछ ऊंची जातियां हैं, कुछ नीची जातियां हैं, ऐसे धर्म के आधार पर कुछ बहुसंख्यक, कुछ अल्पसंख्यक, हर राज्यों की स्थिति अलग है। लैंगिक मसले में आप देखें कई सारे धार्मिक मामलों में महिलाओं को मंदिर मस्जिद में प्रवेश नहीं मिलता है। तो ये सारे मसले हम जानने की कोशिश करेंगे या इनकी कुछ झलक हम देखने की कोशिश करेंगे चैप्टर नंबर 4 पर।
पार्ट 5 में देखेंगे जन संघर्ष और आंदोलन के बारे में कि कैसे जन संघर्ष हुए, क्या आंदोलन हुए। पार्ट 6 के अंतर्गत हम राजनीतिक दल के बारे में जानेंगे। पार्ट 7 के अंदर लोकतंत्र के परिणाम और पार्ट 8 के अंदर लोकतंत्र की चुनौतियां। मतलब पार्टी होंगी, यहां पर राजनीतिक पार्टियां आएंगी, फिर लोकतंत्र के क्या परिणाम थे और लोकतंत्र के लिए क्या चुनौतियां हैं, इन सबको यहां पर हम जानने वाले हैं या इन सबको हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो सारी चीजें आपको इस तरीके से पढ़ाई जाएंगी कि आपको यहां तो काम में आ ही जाएं, भविष्य में भी काम में रहें, क्योंकि ये सब चीजें आपको आगे भी काम में आएंगी। चाहे आप इतिहास पढ़ें, चाहे आप भूगोल पढ़ें, चाहे आप ज्योग्राफी, चाहे आप अर्थशास्त्र पढ़ें, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ें, ये आपको भविष्य में काम में आएगा। और साथ ही साथ आपको ये याद भी रहेगा, कभी आपको याद आएगा, कभी बताओगे अपने बच्चों को जब पढ़ोगे कि अरे अरे एक सर थे उनने पढ़ाया था। तो इस तरीके से आपको दिमाग में बिठाने की कोशिश की जाएगी कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठाएं। बस आपको करना क्या है कि जो भी वीडियो आता है उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। आपको सोचना है कि हमने क्या पढ़ा है, अपना चैप्टर आपको बुक खोलनी है, देखना है बहुत अच्छे से कि हम पढ़ कैसे रहे हैं। आपको जो भी कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं सुनने के बाद उस पर विचार जरूर करना, क्योंकि अभी आपके पास समय की कमी नहीं है, पर्याप्त समय रहता है आप लोगों के पास। तो चीजें जो पढ़ते हैं उनको सोचना जरूर है। सोचने से क्या होता है, परमानेंट मेमोरी में चली जाती हैं, फिर वो आपको भूलेंगी नहीं, बहुत लंबे समय तक याद रहेंगी। और रिवीजन करते रहना, पढ़ते रहें, साथ में रिवीजन करते रहें, रिवीजन बहुत आवश्यक होता है। तो ये हमारा सिलेबस यहां पर था कि हम क्लास 10th के अंदर यहां पर क्या क्या करने वाले हैं। आपको सारे वीडियोस उपलब्ध होंगे हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। फिर भी आपके लिए एक जानकारी है कि आपको सुविधा रहे, आपको किसी प्रकार की परेशानी ना रहे, इसलिए मैग्नेट ब्रेन्स ने अपनी वेबसाइट बनाई है magnetbrains.com। तो आप वीडियो को देखने के लिए आप सबसे पहले सर्च बार में टाइप करेंगे magnetbrains.com, और जैसे ही आप जाएंगे यहां पर तो यहां पर आएगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो यहां पर आपको कोर्सेस मिलेंगे कई सारे। तो चूंकि हम हिंदी माध्यम में बात कर रहे हैं, है ना, हिंदी मीडियम में बात कर रहे हैं, तो आप हिंदी मीडियम यहां पर सिलेक्ट करेंगे। आप जिस क्लास के हैं आपको सारी क्लास यहां पर मिलेगी, आप जिस भी क्लास के हैं आप यहां पर क्लास सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए आप क्लास 10th के हैं तो आपने यहां पर क्लास 10th सिलेक्ट कर ली। क्लास 10th सिलेक्ट करने के साथ सारे टीचर्स आपके सामने अवेलेबल होंगे। जो भी सब्जेक्ट आप देखना चाहते हैं आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपको इतिहास देखना है तो आपने वॉच नाउ पर क्लिक किया, इतिहास का आपका चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आ जाएगी। आपको भूगोल देखना है, भूगोल पर क्लिक किया, भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आ जाएगी। जो चैप्टर देखना उस पर क्लिक करेंगे उसके सारे वीडियो ओपन हो जाएंगे। आराम से वीडियो देखिए। आपकी सुविधा के लिए वीडियो देखते हुए नेक्स्ट वीडियो का बटन भी बनाया है, आपको अगले वीडियो पर जाना है तो वहीं से आप जाते जाएं, तो आपका समय बर्बाद ना हो, आपको भटकाव ना हो, आप बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से क्वालिटी कंटेंट को आप तक पहुंचाया जा रहा है ताकि आप अपने ज्ञान को बढ़ा सके। यही हमारी एक छोटी सी कोशिश है। आप सभी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसे प्राप्त होंगे, तो वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, यूट्यूब पर जाएंगे, वहां पर टाइप करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, आपको मिल जाएगा। आप तुरंत उसको सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन भी दबा देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो भी वीडियो आते हैं उनको आप लाइक करना नहीं भूलेंगे। अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सबको ये जो क्वालिटी कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, आप और आपके सभी दोस्त उसका भरपूर फायदा ले सकें, अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर भी जरूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।